हर हर महादेव। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि कैसे एक आसान तरीके से अपनी कुंडली आप स्वयं देख सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं और उसका निराकरण निकाल सकते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जो होते हैं यही मुख्य होते हैं। राहु केतु कोई ग्रह नहीं होते, ये केवल छाया ग्रह होते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशिपति के अनुसार, मतलब उसी राशि के स्वामी के अनुसार अपना स्वरूप बना लेते हैं और उसी के अनुसार ये अपना फल देते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये है, इसी पे आज हम पहले बात करते हैं कि सभी ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा होते हैं। यही 2 ऐसे ग्रह होते हैं, इन्हीं के कारण कुंडली में 70% समस्या होती है। इन्हीं के कारण यदि ये कमज़ोर हों, पाप पीड़ित हों, पापी ग्रह से दृष्ट हों या युक्त हों, इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास और सरकारी नौकरी, पिता, मान सम्मान आदि के कारक होते हैं। तो वहीं पे चंद्रमा माता, जल, मन का कारक होते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी हो, ठीक है, आत्मविश्वास ना हो और मन से भी आप कमज़ोर हो, तो ऐसे में यदि कोई कार्य आप करने चलेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कार्य शुरू कर दिए, उसमें थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आ गई तो आप क्या करेंगे? उस कार्य को छोड़ देंगे बीच में ही। फिर लाख कोई समझाए फिर भी आप उस कार्य को तो करेंगे नहीं। अतः ये साबित हो जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना पहला शर्त है। कुंडली चाहे जिस लग्न की हो, जिस राशि की हो। अब चलते हम दूसरे पॉइंट की ओर। जैसे हम इंसानों में मित्रता और शत्रुता होती है, वैसे इन ग्रहों में भी मित्रता और शत्रुता होती है। ग्रहों के 2 ग्रुप होते हैं, एक सूर्य ग्रुप और दूसरा शनि ग्रुप। वैसे तो सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन इनमें परम शत्रुता होती है। ये दोनों आपस में परम शत्रु हैं। सूर्य ग्रुप में चंद्रमा, मंगल और गुरु ग्रह होते हैं और शनि के ग्रुप में बुध और शुक्र और राहु होते हैं। ग्रहों में जैसे ग्रुप बटा हुआ होता है, उसी तरह ग्रहों की 2 कैटेगरी भी होती है, ठीक है। पहला शुभ ग्रह और दूसरा पापी ग्रह। शुभ ग्रह में गुरु, शुक्र और चंद्रमा आते हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं सबसे शुभ ग्रह होते हैं। इनकी दृष्टि में अमृत होता है। ये जिस दुर्योग पे दृष्टि डाल दें, उस दुर्योग में बहुत हद तक कमी आ जाती है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होती है पापी ग्रह, जिसमें शनि, राहु, मंगल और सूर्य होते हैं। बुध ग्रह जो होते हैं बालक राजकुमार ग्रह होते हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप ये अपना फल देते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि होती है। बाकी सभी ग्रह जो होते हैं मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि, इनके पास 2-2 राशियाँ होती हैं। राहु केतु की अपनी कोई राशि तो होती नहीं है, वे दूसरे की राशि पर कब्जा जमाए रहते हैं। सूर्य की स्वराशि है सिंह राशि और इनका ये प्रिय राशि भी है, इनका ये मूल त्रिकोण राशि भी है। उसी तरह चंद्रमा की स्वराशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि भी है और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जिनके पास 2-2 राशियाँ होती हैं, जो 2 राशियों के स्वामी होते हैं। देखिए, पहला मंगल हैं जो सेनापति ग्रह हैं, इनके पास मेष राशि और वृश्चिक राशि होती है। और दूसरा ग्रह है बुध ग्रह, जो इनकी स्वराशि मिथुन राशि और कन्या राशि है। शुक्र ग्रह हैं दैत्यों के ग्रह, जिनके पास वृषभ और तुला राशि है। गुरु ग्रह हैं जो देवों के गुरु हैं, इनके पास धनु और मीन राशि होती है। और शनि ग्रह हैं जो दास ग्रह होते हैं, इनको दुख का कारक कहा गया है। ये काल पुरुष के विषाद माना गया है इनको। इनके पास भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि। इनमें से जिन ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, उनमें से उनकी एक राशि साधारण राशि है और दूसरी राशि इन ग्रहों की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है। जैसे मंगल की प्रिय राशि है और मूल त्रिकोण राशि मेष है और वृश्चिक राशि साधारण राशि है। बुध की मतलब कि साधारण राशि मिथुन है और मूल त्रिकोण राशि और प्रिय राशि कन्या है।
गुरु ग्रह की, देव के गुरु जो हैं उनकी राशि प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि धनु है और साधारण राशि मीन है। और शुक्र दैत्यों के जो गुरु हैं उनकी साधारण राशि वृषभ राशि है और तुला राशि उनकी प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। इसी तरह शनि जो दास ग्रह हैं जिनको काल पुरुष का विषाद कहा गया है, इनके पास भी 2 राशि है। जो मकर राशि इनकी साधारण राशि है और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण और प्रिय राशि है। अच्छा, आप इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 2 मकान है, ठीक है, 2 घर है। वो दोनों घर तो आप ही का है, पर उन दोनों मकान में से एक मकान ऐसा होगा जो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिय होगा, ज़्यादा अच्छा लगता होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में आपको यदि दोनों में से किसी एक मकान में रहने को कहा जाए तो आप अपने प्रिय भवन में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, उसी को ज़्यादा सजाने संवारने में लगे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह अपने प्रिय और मूल त्रिकोण राशि का बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं अपनी साधारण राशि की अपेक्षा। और अब जानते हैं सबसे अच्छी स्थिति ग्रहों की कौन सी होती है। वो होती है उच्च स्थिति। अब आप पूछेंगे ग्रहों की उच्च स्थिति क्या होती है। ऐसी राशि जो दूसरे ग्रहों की राशि है, जो उस ग्रह की मित्र राशि मतलब मित्र ग्रह की राशि है। मतलब कि आपके पास 2 भवन तो है जहां आप सुख चैन आराम से रहते हैं, लेकिन आपका बहुत पुराना एक दोस्त हो, मित्र हो, जिसके घर जाकर आप सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, बहुत प्रसन्न और रिलैक्स मूड में हो, ठीक है। तो ऐसे में आप उस घर पर बहुत प्रेम बरसाएंगे, वहाँ आपको रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही होते हैं हमारे ग्रह, जो बिल्कुल हमारी तरह, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, ठीक है। अब जानते हैं ग्रहों की उच्च राशि कौन सी होती है। ग्रहों की राजा सूर्यदेव की उच्च राशि होती है मेष राशि, जो मंगल देव की मूल त्रिकोण और प्रिय राशि है। चंद्रमा की मतलब की राशि उच्च राशि वृषभ है, जो शुक्रदेव की राशि है। मंगल ग्रह का उच्च राशि मकर होता है, जो शनि देव की राशि है। बुध ग्रह की उच्च राशि कन्या है, जो बुध ग्रह की स्वराशि है। गुरु ग्रह की उच्च राशि कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। शुक्र ग्रह की उच्च राशि मीन राशि होती है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। और शनि देव की उच्च राशि तुला राशि होती है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। राहु केतु की उच्च राशि में मतांतर है। कोई ज्योतिषाचार्य जो पुराने ग्रंथों में वर्णित है वृषभ राशि को कहते हैं और कोई मिथुन राशि को राहु का उच्च राशि कहते हैं। इसी प्रकार केतु ग्रह के बारे में भी मतांतर है कि कोई विद्वान जो है वृश्चिक राशि को कहता है उच्च राशि केतु का, कोई धनु राशि को केतु की उच्च राशि बताते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ग्रहों की नीच स्थिति क्या होती है। ग्रहों की ऐसी स्थिति जहां ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, बल्कि अशुभ और खराब प्रभाव देते हैं। ग्रहों की ये सबसे खराब स्थिति होती है जब वो अपने नीच राशि में होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, मतलब किस राशि में सबसे खराब फल देता है। सूर्यदेव की नीच राशि तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। चंद्रदेव की नीच राशि वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव की नीच राशि कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। बुध ग्रह की नीच राशि मीन राशि है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। शुक्र ग्रह की नीच राशि कन्या राशि होती है, जिसके ग्रह जो होते हैं स्वामी होते हैं बुध देव होते हैं। शनि देव की नीच राशि मेष राशि होती है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। राहु केतु इनके उच्च राशि को लेकर जैसे मतांतर है, वैसे ही इनके नीच राशि को लेकर भी एक मत नहीं है। कोई विद्वान राहु की नीच राशि वृश्चिक को मानते हैं, तो कोई धनु राशि को राहु का नीच राशि मानते हैं। वैसे ही केतु की भी नीच राशि में मतांतर है। कोई विद्वान वृषभ को केतु का नीच राशि मानते हैं, तो कोई मिथुन राशि को केतु का नीच राशि मानते हैं। मतलब ये हुआ कि जो राशि राहु की उच्च राशि है, वे राशि केतु की नीच राशि है, और जो राशि केतु की उच्च राशि है, वो राशि राहु की नीच राशि है। अब बात करते हैं कि क्यों कोई ग्रह किसी विशेष राशि में ही उच्च का होता है।
क्यों किसी दूसरे राशि में नहीं, उसी राशि में। जैसे देखिए, सूर्य ग्रहों के जो राजा हैं मेष राशि में उच्च के होते हैं, और मेष राशि ग्रहों के सेनापति मंगल देव की प्रिय राशि और मूल त्रिकोण राशि है, और सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, अर्थात ग्रहों में सबसे उच्च सत्ता में है। तो ऐसे में सूर्यदेव किसी दूसरे ग्रह की राशि में कैसे अपना अच्छा प्रभाव देते हैं, ठीक है। जैसे बुध ग्रह कुमार और बालक ग्रह होते हैं, तो ऐसे में एक राजा किसी बालक के घर में कैसे रिलैक्स रह सकता है। यदि जैसे शनि देव हैं, शनि की राशि है, तो शनि देव तो दास ग्रह होते हैं, तो इसलिए एक राजा किसी दास के ग्रह में कैसे रिलैक्स मूड में रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इसीलिए ग्रहों के राजा के उचित मान सम्मान उनको एक सेनापति के घर ही मिल सकता है। इसलिए मंगल की जो प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उसमें ये उच्च के होते हैं। ऐसे ही आप बुध को ले लीजिए, ये राजकुमार ग्रह, बालक ग्रह हैं, तो जो अपनी ही प्रिय राशि और मूल त्रिकोण राशि कन्या में ये उच्च के होते हैं। क्योंकि देखिए, बालक अपने ही घर में शेर होता है, अपने ही घर में मनमानी करेगा, प्रसन्न रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ उच्च के हो जाते हैं अपने ही घर में। इसी तरह दास ग्रह शनि देव को ले लीजिए, वो अपने परम मित्र शुक्रदेव की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि जो है तुला, उसमें उच्च के होते हैं। इसका भी कारण जानिए, एक दास कहाँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होगा, जहाँ भौतिक सुविधा की, भोग विलास की, सभी ऐशो आराम का साधन मौजूद हो, तो वहीं ना एक दास जाके अपना रिलैक्स होके खूब आराम से, ऐशो आराम से रहेगा। इसी प्रकार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को ले लीजिए, वो भी गुरु ही हैं। तो एक गुरु, एक विद्वान किसी दास ग्रह या बालक ग्रह या सेनापति के यहाँ बहुत प्रसन्न रिलैक्स तो रहेगा नहीं। एक विद्वान दूसरे विद्वान के साथ ही या उसके घर में प्रसन्न रह सकता है, कुछ अपना ज्ञान देगा, कुछ दूसरे विद्वान का ज्ञान ग्रहण करेगा। इसलिए दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य है, वो देवों के गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आप सेनापति ग्रह मंगल को ले लीजिए, वो कहाँ पे उच्च के होते हैं, वो अपने परम शत्रु शनि के घर, है ना, शनि की राशि जो मकर है उसको जीतकर वहाँ वो प्रसन्न होते हैं, वहाँ वो रिलैक्स होते हैं, वहाँ वो उच्च के कहलाते हैं। जब शनि देव मकर राशिपति होकर भी मकर राशि वालों को कष्ट देने से राहत नहीं देते हैं, मतलब कि अपनी राशि होने पर भी आरक्षण नहीं दिए, अपनी प्रिय राशि कुंभ पर भी ध्यान देते रह गए, तो बस ऐसे में मंगल क्या किए कि इस राशि को जीतकर इसमें ये उच्च के हो गए, और शनिदेव मुंह देखते रह गए। क्योंकि शनिदेव तो दास ग्रह हैं और मंगल सेनापति हैं, साहसी, निडर, मतलब सारे गुण समझिए, ठीक है। तो अब इसमें शनि क्या कर लेंगे, मंगल तो उच्च के हो गए, और जब शनि और मंगल एक साथ बैठते हैं तो मंगल ही भारी पड़ते हैं। क्या होता है, जब मकर राशि में मंगल बैठ जाए उसी में शनि बैठ जाए, ठीक है। ऐसे में होता क्या है कि शनिदेव कोई काम वक्त पे होने नहीं देंगे, उसमें विलंब कराएंगे, काम बिगाड़ेंगे, और शनि वो मकर राशि में जब मंगल होंगे तो वो तो धैर्यहीन ग्रह हैं, सेनापति हैं, वो कोई भी काम करेंगे बस तुरंत करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस होता क्या है, मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो वही होगा जो मंगल चाहेंगे। आप जो जो आपकी इच्छा होगी सारी इच्छाएं मंगल पूरा करेंगे, यहाँ पर शनि का कोई बस नहीं चलेगा। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई ग्रह किसी विशेष राशि में ही नीच का क्यों होता है, दूसरे किसी राशि में क्यों नहीं। जैसे दास ग्रह शनि को ही ले लीजिए, वो सेनापति मंगल के प्रिय और मूल त्रिकोण राशि में ये नीच के होते हैं, मतलब कि ऐसी राशि जहाँ ग्रह रिलैक्स मूड में नहीं होता है। क्योंकि एक जो दास ग्रह होगा सेनापति के घर में कैसे प्रसन्न रहेगा, वहाँ तो हमेशा सेनापति के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ रिलैक्स रहता है, मतलब कि शांत रहता है, ठीक है। इस प्रकार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को ले लीजिए, वो कहाँ नीच के होते हैं, राजकुमार बालक ग्रह जो होता है बुध की राशि जो प्रिय राशि है मूल त्रिकोण राशि कन्या में, वो नीच के होते हैं। क्योंकि एक गुरु ग्रह जो होगा वो किसी बालक के घर जाकर क्या करेगा, वहाँ पर उसका क्या काम है, इसलिए वो वहाँ शांत हो जाता है, प्रभाव अच्छा नहीं देते हैं। अब मंगल ग्रह को देख लीजिए, जो सेनापति ग्रह हैं वो कहाँ नीच के होते हैं, वो कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा कौन है,
चंद्रमा को माता का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में एक सेनापति जो साहसी है, निडर है, दबंग है, सब जगह उसका दबदबा है, जब ऐसा व्यक्ति अपने माता के घर आएगा तो शांत तो हो ही जाएगा, अपने माता पर दबंगी तो दिखाएगा नहीं, वहाँ तो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, वहाँ अपना वो शांत रहेगा, अच्छा प्रभाव नहीं देगा। और ऐसे में अब देवगुरु बृहस्पति को ले लीजिए, वो कहाँ नीच के होते हैं? एक दास ग्रह शनि की साधारण राशि मकर राशि में, क्योंकि एक जो सबसे विद्वान, सबसे शुभ ग्रह है, संस्कारी ग्रह है, वो जब किसी दास के घर जाएगा तो कैसे प्रसन्न रहेगा? रिलैक्स तो रहेगा नहीं। ठीक है, वहाँ उसका ज्ञान सुनने वाला कौन होगा? इसलिए वो मकर में नीच के हो जाते हैं, वहाँ शांत हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अब चंद्र ग्रह को ले लीजिए, देखिए वो कहाँ नीच के होते हैं? सेनापति मंगल ग्रह की जो साधारण राशि वृश्चिक राशि है, वहाँ पे वो नीच के होते हैं, क्योंकि सेनापति मंगल की प्रिय राशि जो है मूल त्रिकोण राशि, ग्रहों के राजा उच्च के होके बैठे हैं। तो ऐसे में चंद्रमा तो वहाँ जाएंगे नहीं, कैसे प्रसन्न होंगे? तो उन्हें जाना पड़ा मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में। इसलिए चंद्रदेव वहाँ प्रसन्न नहीं होते, नीच के हो जाते हैं और अपना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रहों की दूसरी सबसे खराब स्थिति क्या होती है। देखिए, किसी ग्रह की दोनों तरफ पापी ग्रह हो, ठीक है, या किसी ग्रह पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, या कोई ग्रह पापी ग्रहों से युक्त हो, तो वो ग्रह अपना अच्छा प्रभाव नहीं देता है। ठीक है, अब हमको लगता है यदि इतना आप समझ जाएंगे कि तो ज्योतिष की गूढ़ विषय को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य और की कसौटी पर एकदम सटीक है। यहाँ तक तो आप मान लीजिए सारे ग्रहों की स्थिति समझ गए, उच्च नीच स्थिति समझ गए, ग्रह कैसे प्रसन्न होते, कहाँ प्रसन्न होते, कहाँ अप्रसन्न होते हैं, कहाँ अपना शुभ प्रभाव देते, कहाँ अपना अशुभ प्रभाव देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी था, तभी आप आगे अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सब स्थिति आपको एकदम आसान भाषा में समझा दी। आप एक बार अगर ध्यान से मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस आसान तरीके से कैसे आप अपनी कुंडली को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और कैसे उसकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जी धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।